दोस्तों, कहते हैं हजारों बरसों से नरगिसी रोती है अपनी बेनुरी पे, बहुत मुश्किल से होता है चमन में कोई दिदावर पैदा। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से यह प्रयास कर रहा था कि कब मैं भरत तिवारी के घर जाऊं, उनके मम्मी पापा से मैं मुलाकात करूं और मैं उस स्थल पे जाऊं जहां पर भरत तिवारी की खून की बूंदें जो है गिरी हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भरत तिवारी ने अपने जीवन को समाज के विकास और लोगों के करुणा को समझने के लिए, दुख को समझने के लिए सारा अपना जीवन जो है कुर्बान करके रख दिया और अंततोगत्वा वे इस भ्रष्ट सिस्टम के प्रति आवाज़ उठाते उठाते जो है उन्होंने अपने प्राणों की जो है एक प्रकार से कुर्बानी दे दी। हम जब उस स्थल पे आए और यहाँ के मैंने भौगोलिक स्थिति परिस्थिति को मैंने जो देखा, तो यह सहज ही हम लोग महसूस कर सकते हैं कि जो बातें भरत तिवारी अपने वीडियो में दिखाते थे वो अक्षरशः सही थे और उन्होंने एक कटु सत्य समाज के सामने, प्रशासन के सामने और सिस्टम के सामने रखा था। लेकिन उनकी जो आवाज़ जो है, उनकी आवाज़ शायद इस बहरे सिस्टम तक पहुंच नहीं पाई। और जिस तरह से भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था ताकि लोगों का ध्यानाकर्षण किया जा सके, ताकि जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो समाज में जो बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोगों के पास आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको लोग सुन सकें, समझ सकें, तो उन्होंने वो बम फेंका था। ठीक इसी तरह से भरत तिवारी ने भी इस सिस्टम को दिखाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि ऐ लोगों देखो इस समाज में कितने ज़्यादा जातियाँ हो रही है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछली जो बाढ़ आई थी उसमें से एक गांव है जमुनिया। उस जमुनिया गांव में आए बाढ़ से वहां के बहुत सारे घर जो है पानियों में डूब गए और उसके बाद प्रशासन के द्वारा बेलौटी जो गांव है उससे थोड़ी दूरी पर विस्थापित लोगों को जो है स्थापित कराने के लिए जगह दिए गए, प्रदान किए गए। और भरत तिवारी जी उसी समय से जो है लोगों के दुख में सुख में लगे रहते थे और उनकी आवाज़ बन करके प्रशासन के सामने वो पहुंचाया करते थे। यहाँ देखो हमारा एक कदम ऐसा हो सकता है कि भरत तिवारी के नाम को भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग सत्य करना नहीं है कि हम हमारा एक भी कदम ऐसा निकल जाए कि भरत भैया के नाम को किसको उछे बहुत ओटवा हो। अरे वोट मत खाली कर मत वोट मत क्यों है तो निकल जाएगा।